नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर माइंड्स में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने इस चैनल से शुरुआत की है कि हम आने वाले एग्जाम्स के PYQs का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। और इसी सीरीज में हमने RRB, NTPC, RPF सब इंस्पेक्टर की वीडियो डाल दी है। और इस वीडियो से हम RPF कांस्टेबल के सॉल्यूशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो अपने सॉल्यूशन से पहले हम देख लेते हैं कि RPF कांस्टेबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। RPF कांस्टेबल की पोस्ट लेवल 3 की पोस्ट है, जिसमें टोटल 4237 वैकेंसी 2024 में देखने को मिली है। इसका पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आएंगे और टोटल टाइम देगी 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट में 120 सवाल करने होंगे, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग दी है। सिलेबस है, जिसमें सिलेबस देखते हैं कि CBT एग्जाम होगा, जिसमें 3 सेक्शन आएंगे। अर्थमेटिक का, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे। अर्थमेटिक की 35 वेटेज है, 35 क्वेश्चन की वेटेज है। जनरल इंटेलिजेंस की, मतलब रीजनिंग की भी 35 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं, टेस्ट के बारे में देखते हैं कि इसमें 1600 मीटर तो मेल को करना है और 800 मीटर फीमेल को। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years विद द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो हमें बताया है कि हमारे पास प्रिंसिपल है 20,400 रुपये, जिसमें टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया है 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमें बताना कितनी अमाउंट हो जाएगी 2 साल बाद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 साल के लिए हम कैसे सोल्व करते हैं, सीधा रेट निकाल लेते हैं। 10 + 10 + 10 × 10/100, जो कि आएगा 21%। तो हमें 2 साल में 21% इंटरेस्ट मिलेगा 10% की दर से। और किसका, प्रिंसिपल का 20,400 का 21% मिलेगा। और तो उसको निकाल लेते हैं, कितना मिलेगा, तो आएगा 204 × 21, तो आएगा 4284 रुपये मिलेगा। तो हमें बतानी है अमाउंट, तो इसमें क्या प्रिंसिपल जोड़ लेते हैं, तो हो गया 24,684, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला, एक दुकानदार ने 580 रुपये में एक चीज़ खरीदी और इसे 464 रुपये में बेच दिया। घाटा प्रतिशत बता दें। तो अगर कॉस्ट प्राइस 580 है, सेलिंग प्राइस 464 है, तो लॉस कितना होगा। 580 में से 464 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 116 रुपये। तो 116 का लॉस हुआ है 580 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, 58 दूनी 116, यानी 20% की आनी होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अ सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन अ रेशो 6:5। तो कोई अमाउंट है, टोटल नहीं पता, तो उसने उसको 6:5 में हमने डिवाइड कर लिया है। और जो पहला पार्ट है, यानी कि जो 6 है, 6 यूनिट की वैल्यू दे दी इसने 456। तो हमें टोटल बतानी है, टोटल कितनी है, टोटल 11 यूनिट होगी, 6 + 5। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी 7 की वाली, तो 6 × 36 76। 11 की निकालेंगे तो 76 × 11, यानी कि 836 यानी ऑप्शन ए। 13% की दर से प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 6550 रुपये 4 वर्षों के बाद कितनी होगी। तो हमें प्रिंसिपल दे दिया है 6550, इंटरेस्ट दे दिया है, मतलब रेट दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% और टाइम है 4 साल। तो 4 साल में 13% की दर से कितना रिटर्न मिलेगा, 52% का। 52% कितने में मिलेगा, 6550 पे 52%। इससे क्या हुआ, इंटरेस्ट निकल आएगा। और हमें बतानी है अमाउंट, तो हम इसमें 100% और जोड़ देंगे, यानी 152 से मल्टीप्लाई कर लो। 152 से इसको अगर सोल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, तो ये 131 लिख दो। 152 को 2 से काटेंगे तो 7 और 6, तो आएगा 131 × 76।
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 9956 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ आर्म्स ऑफ एन क्वाड्रिक एरिया। तो एक कोई क्वाड्रिक एरिया है जिसकी रेशो दे दी हमें 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5। तो हमें पेरीमीटर भी दे दिया। पेरीमीटर का मतलब है इनकी भुजाओं का सम। तो कितना हो रहा है 2 3 5 4 9 और 5 14 यूनिट की वैल्यू दे दी हमें 1064। तो हमें क्या स्मॉलेस्ट फाइंड करने हैं यानी 2 यूनिट है स्मॉलेस्ट इसमें। तो 14 से 2 बनाने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 7 एकम 7, 3 बचेगा 7 3 35 और 7 दूनी छोटा यानी 152 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 5 years ऑफ ऑर्डिनरी इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम ऑन ए फिक्स्ड अमाउंट 7800। तो निश्चित राशि पर प्रतिवर्ष 12% की साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में अर्जित ब्याज 7800 रुपये है। तो हमें इंटरेस्ट दिया है की बार जो कि है 7800 रुपये। रेट दे दिया हमें 12%, टाइम दिया हमें 5 साल। तो 5 साल में 12% यानी 60% का रिटर्न मिला होगा। तो किसी चीज का 60% हमें मिला है 7800 रुपये। तो इसको 6 से काटते हैं, 13 एक्स की वैल्यू आएगी 13,000 यानी वो राशि रही होगी प्रिंसिपल का होगा 13,000 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 108 एंड द डायगोनल। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब है कि 2 साइड्स जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो राइट एंगल बना रही होगी, यहाँ 90 डिग्री पे काट रही होगी। तो इसकी अगर एक साइड दे दी इसने 108, दूसरी हमें पता नहीं है, और डायगोनल दे दिया 180। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हाइपोटेन्यूज 180 दे दी और एक साइड 108 दे दी। तो दूसरी निकालेंगे तो क्या होगा 180 का स्क्वायर माइनस 108 का स्क्वायर जो कि होगा 288 इंटू 72 ए एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या आएगा 144। तो एक्स आ गया 144। तो हमें क्या फाइंड करना है डायमेंशन यानी इसके पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू 108 प्लस 144। तो 2 इंटू 252 यानी 504 ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें दिया है x/20 इज इक्वल टू √389 प्लस √1 to 1 क्या होगा 11 प्लस 30। तो 389 प्लस 11 यानी 400 किसका रूट होगा स्क्वायर होगा तो 20 का। तो x/20 आ गया 50। तो x कितना आ गया 1000 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसी 2 नंबर का एलसीएम दिया है हमें जो कि 61, एचसीएफ दिया है 20 और प्रोडक्ट पूछा है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम इन और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा जो कि 61 इंटू 20 है। तो आएगा 1220 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फर्स्ट लैप ऑफ a race completed 10 miles per hour and second lap of a race completes 30 miles per hour, find the average speed। तो इसने कहा कि अलोंसो रेस की जो एक लैप है ना वो 10 माइल पर आवर की स्पीड से कर रहा है और दूसरी 30 की। तो लैप तो सही नहीं होगी यानी डिस्टेंस है वो एक बार 10 की स्पीड से कर रहा है और दूसरी बार 20 की से 30 की से। तो टोटल टाइम आ जाएगा ये डिस्टेंस बाय स्पीड। और टोटल डिस्टेंस कितना है 2D 2 बार कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन आएगी हमारी एवरेज स्पीड। डी से डी कट जाएगा 2 इंटू 30 बाई 3 प्लस 1 यानी 4। इसको काटेंगे तो आएगा 15। तो एवरेज स्पीड आएगी 15। नेक्स्ट है एक्स दिया है 0.7686868। तो हम इसको x/x के फॉर्म में लिखना है या मतलब ये बोला कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं x को।
तो जो जो रिपीट हो रहा है ना, जैसे 8686 रिपीट हो रहा है, इस पे बार लगा लेते हैं। और इसको सोल्व करने का ना तरीका है कि पूरे नंबर को लिखते हैं पॉइंट के बाद के 7686 माइनस में जिस पे बार नहीं है सिर्फ उसको लिखना है, यानी 76 डिवाइड बाय जितने डिजिट्स पे बार है उतने होंगे 9, और जितने डिजिट्स पे नहीं है उतने होंगे 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 7610 बाई 9900, 0 से 0 कैंसिल होगी तो आएगा 761 बाई 990, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वन शॉपकीपर दो 134,356 एंड सोल्ड। तो किसी चीज़ को पोस्ट प्राइस तो है 356, सेलिंग प्राइस है 445, तो पूछा परसेंट प्रॉफिट कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस में जो पोस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो परसेंट वो प्रॉफिट आएगा, जो कि होगा 89 रुपीज़। तो 89 रुपीज़ किस पे प्रॉफिट हो रहा है, पोस्ट प्राइस पे, यानी 356 पे। तो परसेंटेज के लिए गुना में 100, तो ये जाएगा 4 पे, और 4/100/4 होगा 25, यानी 25% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है, किसी आइटम को 1037 रुपये में बेचा किसी वस्तु को, तो 15% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताना है। 15% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 3/20। कहने का मतलब है अगर CP 20 है तो 3 इस पर प्रॉफिट या लॉस होगा। इस केस में लॉस हो रहा है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो 3 का लॉस होके 17 पे बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस 17 आएगा, जिसकी वैल्यू दी है 1037। तो 1037 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगी, उसको 20 से गुना करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1037/70 इंटू 20 हमारा आंसर होगा। इसको सोल्व करते हैं, जो कि जाएगा 5 पे, 17 पंजे ना 6 पे, 17 6 102, और 17 कम 17, जो कि ज़्यादा है 1220, जो कि ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता में सफल होने पे एक सुकन्या को 4 परीक्षाओं में औसत 105 अंक हासिल होना अनिवार्य है, यानी कि 105 एवरेज आ रहा है 4 सब्जेक्टों में, यानी उसको टोटल नंबर कितने चाहिए, 420 नंबर टोटल चाहिए। अब उसने पहले में तो ले लिए 140, दूसरे में 110 और तीसरे में 80, तो उसको कितने मिल गए, 330 नंबर मिल गए 3 में। तो चौथे में उसको कम से कम कितने चाहिए, 420 माइनस 330, यानी 90 नंबर, ऑप्शन सी। एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 181 बाय रिमूविंग ए नंबर, यानी एक चला गया तो 6 बच गए, तो एवरेज कितना हो रहा है, एवरेज भी सेम ही रहता है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम जो गया है -1 को क्या करेंगे, जिसमें चेंज हो रहा है उससे गुणा कर लेंगे, जो कि कितना है 0 को, प्लस में हम क्या करेंगे, जो एवरेज है उसको लिख लेंगे, तो क्या आ रहा है 181, तो उसकी भी एवरेज 181 रही होगी। या हम क्या करेंगे, 7 का टोटल वेट निकाल लेंगे, 7 इंटू 181, और फिर जो 6 बच गए उसका टोटल वेट निकाल लेंगे 6 इंटू 181। तो इसमें क्या आएगा, 181 कॉमन आ जाएगा, और 7 माइनस 6 1, यानी इसमें भी एवरेज वेट कितना आ रहा है, जो गया 181, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। तो इसने बोला है कि इसमें से ऑप्शंस में से कौन सा नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है। 12 से कौन सा डिवाइड होगा, जो 3 से और 4 से हो रहा होगा। तो 3 से कौन सा डिवाइड होता है, जिसका डिजिट सम 3 आता है, या 3 से डिवाइड होता है। तो इसका डिजिट सम क्या होता है, इसका आ रहा है 6 और 2 8, इसका आ रहा है 11, इसका आ रहा है 10, इसका आ रहा है 12। तो 8 नहीं जा रहा, 3 से 11 नहीं जा रहा, 10 नहीं जा रहा, सिर्फ 12 ही जा रहा है, तो ऑप्शन डी, ये 12 से डिवाइड होगा। अगला है कि 11 प्लेयरों का एवरेज है टीम के 138 kg, और कोच भी ऐड कर दे तो 12 हो जाएंगे। तो 12 का एवरेज कितना हो रहा है, तो एक बढ़ गया, यानी 139। तो आप देख रहे हो इसमें भी एक बढ़ रहा है प्लेयर, और एवरेज में भी। तो हमने क्या सीखा है कि जो इसमें इंक्रीज हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं नए वाली एवरेज से, यानी 139। और जो टोटल है 11 प्लेयर, उस पर कितना इंक्रीज हो रहा है, एक का, तो इसमें 11 इंटू 1, यानी 150।
जो प्लेयर जो आया है कोच उसका वेट कितना रहा होगा 150। या इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि 11 का टोटल निकाल लेंगे, 11 इंटू 138, फिर 12 का टोटल निकाल लेंगे 12 इंटू 139। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो हमारा वेट आएगा वो भी 150 आएगा, जो कि जो अलग से जो 12वां प्लेयर ऐड हुआ उसका वेट होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द पीस ऑफ अ मेटल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 550 से इंक्रीज होकर 660 हो गया, तो इंक्रीज परसेंटेज बताना है। तो 110 रुपये बढ़ा है कितने पे 550 पे, परसेंटेज के लिए 100 लिख लेंगे। तो 11/55 कितना होगा 5, 100/5 कितना होगा 20, यानी 20% इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 161 और 162 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज यानी किसी रोम्बस, समचतुर्भुज है, किसी रोम्बस का एरिया निकालना है। रोम्बस का एरिया का क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ d1 इंटू d2 यानी डायगोनल का प्रोडक्ट। तो कितना डायगोनल की कितनी वैल्यू दी है 161 इंटू 162, दूसरे 162 काटेंगे तो जाएगा 81 पे। अब बचा है 161 इंटू 81, उसका प्रोडक्ट कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 161, 8 6 48, 4 8 1 4 12, 1 4 2 3 1, 18041 मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ 6300 इज डिवाइडेड बाय 9 व्हाट इज द रिमाइंडर। तो 6300 तो 9 से डिवाइड हो रहा है, 7 पे 700 को, तो यानी रिमाइंडर क्या बचेगा 0। नेक्स्ट है A train running at 61 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज द सिग्नल इन 18 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ होगी ट्रेन की, स्पीड इंटू टाइम 61 इंटू 18, तो ये आएगा 18 1 18, 18 48 और 1098 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 25% यानी 1/4, 66.67 मतलब 2/3, 75 यानी 3/4, 80% यानी 4/5 ऑफ अ नंबर यानी x, तो है 6419। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी इसकी वैल्यू आ जाएगी 6190। तो इसका 40% निकालने के लिए बोला है, 40% होगा 4/10, 0 से 0 बच जाएगा, और जो 36 4 7 16 24 1 25 25 676 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ अल्फा एंड बीटा और 2 एज, इनकी एज का रेशो है 2:5 अल्फा और बीटा का, और सम दिया है, सम कितना होगा 7 यूनिट की वैल्यू दे दी 497 यानी 71 यूनिट की वैल्यू। तो इसका डिफरेंस पूछा, डिफरेंस कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 71 213 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसी बॉक्स में से 26 डिटर्जेंट साबुन यूज कर लिए और जिसके बॉक्स में टोटल 260 थे, तो कितने बच गए। तो कितने यूज करें वो निकाल लेंगे, आसान रहेगा। तो 1/10 यानी 10% यूज करें तो कितना बचा, प्रतिशत में बताना है, तो 90% बचे यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है। तो कोई सिग्नल है उसको यानी अपने लेंथ को क्रॉस करने में उसको 50 सेकंड लग रहे हैं। तो अब 396 मीटर लंबे पुल पे को पार करने में वही 86 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमें बतानी है ट्रेन की लंबाई यानी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हम इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, सॉरी एस की वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स की निकालनी है हमें। तो 396 प्लस एक्स इज इक्वल टू 86 इंटू x/50। तो ये आएगा 396 इंटू 50 प्लस 50x इज इक्वल टू 86x। जो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, सॉरी माइनस में चला जाएगा, तो 86 माइनस 50 बचेगा 36। तो 36 की वैल्यू होगी 396 इंटू 50। तो 36 के काटेंगे तो 11 पे जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 550।
यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसकी साइड है 166। एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो 2 से काटते हैं 83, ये भी 2 से 83, 83 का स्क्वायर और √3। तो यूनिट डिजिट से कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में हर एक की यूनिट डिजिट अलग है। तो 83 का स्क्वायर होगा यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा यूनिट डिजिट, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है बी। प्रिंटेड वैल्यू ऑफ अ बुक यानी कि जो मुद्रित मूल्य है यानी MRP है, मार्क प्राइस मान लेते हैं 7500 रुपये है। अगर उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया यानी 750 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो भी वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है। यानी कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है उस पर 20% का प्रॉफिट यानी 6/5, तो कितना आ रहा है 7500 का 90% यानी 9/10। तो इसको काटेंगे तो इससे काट लेते हैं 2, ये 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये जाएगा, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, रहेगा 75 इंटू 3 इंटू 100/4। तो 4 से 100 को काटेंगे तो आएगा 25। तो 75 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 इंटू 3, तो 25 इंटू 25 कितना होगा 625 इंटू 9, तो ये कितना आएगा 25 नहीं है 225 और 25 छः नहीं ऐसे कर लेते 5 25 तो 4 गया 9 दूनी 18 और 4 22, तो 6 नीम 54 और 2 56, 5 6 2 5। नेक्स्ट है एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ का अनुपात है 3:2:1 में, और इनकी कीमत दे दी, ये क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू यानी प्राइस दे दिया 3 2 1, 3 2 और 2। तो टोटल वैल्यू बता दी। टोटल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे क्वांटिटी वो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 यूनिट प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू दे दी इसमें 1080। ये कितने हो जाएगा 15 सत्ते 105, 15 दूनी 20 यानी 72। तो एक यूनिट की वैल्यू 72 आ रही है। तो उसने पूछा है नंबर ऑफ पेन बताने हैं बॉक्स में कितने पेन की कितनी वैल्यू थी, क्वांटिटी थी 3 यूनिट, तो 3 इंटू 72 करेंगे तो आएगा 216 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ LPG सिलेंडर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम, अगर प्राइस 804 से बढ़ के 1005 हो रहा है तो इसने बोला कि कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी किस सेम रहे, एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे। तो अगर प्राइस 105 हो रहा है और इसका उल्टा रेशो भी हमें कंजम्पशन का मान लेना है, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो एक्सपेंडिचर आएगा वो तो इनका प्राइस इंटू कंजम्पशन होगा ना। तो 105 से 804 कम करना है हमें, तो कितना कम हो रहा है 201 रुपये, कितने पे 1005 पे, तो 1005 पे 201 रुपये यानी 5, जो कि आएगा 100/5 यानी 20% कम करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो इक्वल रखना है, तो पहले को बस सिम्प्लीफाई करना है 210 प्लस 10 प्लस 60 माइनस 25, तो 70 में से 25 गए 45 और 45 जोड़ेंगे 210 में 255 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स इन 2001 और 2002। एक्स है यानी ब्लू, तो 2001 में कितना कमा रहा है 2001 में प्रोडक्शन कर रहा है 74, 2 में कर रहा है 78, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का 4000 का, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक्स और वाई में डिफरेंस कौन से ईयर में कम है, तो आप ग्राफ से भी देख पा रहे होंगे कि 2004 में जो ये ग्राफ ये दिख रहा है ये डिस्टेंस कम है, या हम इसको माइनस कर देंगे 174 को 74 से घटाएंगे तो डिफरेंस देख लेंगे 100 आएगा, ऐसे करते रहेंगे तो 141 में, तो जो हमारा प्रोडक्शन था 2004 में जो वाई का प्रोडक्शन था 141 और जो एक्स का था 99, तो ये आ रहा है हमारा 42 जो लिस्ट पर वो सबसे कम होगा, क्योंकि ग्राफ देख पा रहे हैं हम इसमें गैप कम है। तो कौन से ईयर में सबसे कम है डिफरेंस जो है 2004 में।
अगला है मेक द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इन द गिवन ईयर। तो हमें टोटल डिफरेंस निकालना है और आप देख पा रहे हैं कि हर ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग है। तो हम यूनिट डिजिट डिफरेंस का यूनिट डिजिट ले लेते हैं। तो 174 में से 74 गया तो यूनिट डिजिट आया 0। 132 में से 78 जाएगा तो यूनिट डिजिट आएगा 4। 42 में से 86 जाएगा तो 6। 41 में से 99 गया तो 2। 131 में से 64 गया तो 7 और 36 में से 71 गया तो 5। इसका यूनिट डिजिट आएगा 0, इसका आएगा 9, इसका आएगा 5। तो 9 और 5 यानी 4 ऑप्शन डी। एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है। ऐसे हम ले लेते हैं 16 1 प्लस 24 माइनस 6। तो ये चला जाएगा 25 में से 6 गए 19 बटे 60 यानी ऑप्शन ए। तो ये भी आसान है। 360/3 इंटू 5 प्लस 950। 16 96 एक गया 5, 5 से 5 कट गया और ये कट गया तो आएगा 190। 190 14 में तो आएगा 310 यानी ऑप्शन बी। तो यही 35 क्वेश्चन थे जो हमने अभी सॉल्व किए, जो कि पिछले 2019 में हुए आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आए थे, जो कि काफ़ी इजी रहे। और इसके सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा जल्दी, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।